हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके ट्वेल्थ की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों कैसी चल रही है। ट्वेल्थ में जो दोस्तों आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसका जो पहला चैप्टर है वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो दोस्तों उसके आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों हमने ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, जो एनसीईआरटी बुक होती है उससे लिए है, जो कि बहुत डीपली। दोस्तों जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये आपके नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो पुष्पों की खेती होती है उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों नर जनन अंग का जो प्रतिनिधित्व करता है वह पुकेंसर करता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों मादा जनन अंग का जो प्रतिनिधित्व करता है वह जायांग करता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पुकेंसर कितने भागों में विभक्त या बटा होता है। तो दोस्तों जो पुकेंसर होता है वह दो भागों में बटा होता है, डंठल तंतु या फिलामेंट या पराकोष। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, लघु बीजाणुदानी आगे विकसित होकर क्या बनाती है। तो दोस्तों जो लघु बीजाणुदानी होती है वह आगे जाकर परागपुट्टी या पोलन सेक्स बनाती है। तो दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, लघु बीजाणुदानी कितनी परतों से घिरी होती है। तो दोस्तों जो लघु बीजाणुदानी होती है वह 4 परतों से घिरी होती है। पहली होती है बाह्य त्वचा, दूसरी होती है अंतर्स्थियम, तीसरी होती है मध्य परत, चौथी होती है टेपिटम। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, लघु बीजाणुदानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। दोस्तों ये होती है टेपिटम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लेना आप। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, लघु बीजाणुदानी कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों लघु बीजाणुजनन जो होता है लघु बीजाणुदानी के केंद्र में होता है। लघु बीजाणु रचना के समय कितनी कोशिकाओं में व्यवस्थित हो जाता है। तो दोस्तों जो लघु बीजाणु होती है वह रचना के समय जो होती है 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, परागकण का अभ्यास कितना होता है। तो दोस्तों जो परागकण का व्यास होता है वह होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, परागकण की बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं तथा यह किससे बनी होती है। तो दोस्तों परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है उसे बायचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं तथा यह किससे बनी। दोस्तों परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है उसे अंतःचौल कहते हैं, जो कि सेलुलोज व पैक्टिन से बनी होती है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, परागकण परिपक्व के बाद कितनी कोशिकाओं में समाहित हो जाती है। तो दोस्तों जो परागकण होता है वह परिपक्व के बाद 2 कोशिकाओं में समाहित हो जाता है। पहला होता है कायिक कोशिका, दूसरा होता है जनन कोशिका। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने मिनट में खो देती है। तो दोस्तों 30 मिनट में वह खो देती है। तो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प के नर तथा मादा जननांगों के नाम लिखिए। तो दोस्तों जो पुष्प के नर तथा मादा जननांग होते हैं वह पुमंग तथा जायांग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पुकेंसर के कितने भाग होते हैं तथा परागकण कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों पुकेंसर के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। पहला हो गया परागकोश, दूसरा हो गया योजी तथा तीसरा हो गया पुतंतु। तो दोस्तों जो परागकण बनते हैं वह परागकोश में बनते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है, इसके चारों कोनों पर विकसित होने वाली संरचना कहलाती है। तो दोस्तों इसको चारों ओर जो विकसित होने वाली संरचना है वह लघु बीजाणुदानी कहलाती है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, परागकणों को तरल नाइट्रोजन में अनेक वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है। तरल नाइट्रोजन का जो ताप होता है कितना होता है। तो दोस्तों जो तरल नाइट्रोजन का ताप होता है वह -196 डिग्री सेल्सियस होता है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, परागकण की बाह्य परत किससे बनी होती है। तो दोस्तों परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है वह स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है।
17वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्री केसर या अंडप के कितने भाग होते हैं तथा गुरु बीजाणु कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों स्त्री केसर या अंडप के जो भाग होते हैं, पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। गुरु बीजाणु का निर्माण जो होता है बीजांड के जो होता है बीजांडकाय में होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, परिपक्व भ्रूणपोष में कितने केंद्रक और कोशिकाएं होते हैं। तो दोस्तों परिपक्व भ्रूणपोष में जो होते हैं 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जल परागित 2 पौधों के नाम बताइए। तो दोस्तों जल परागित जो 2 पौधे होते हैं, पहला होता है हाइड्रिल्ला, दूसरा होता है वेलिसेनेरिया। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, कीट परागित 2 जलीय पौधों के नाम बताइए। तो दोस्तों पहला है वाटर हाइसिंथ, दूसरा होता है जल तितली यानी कि वाटर लिली। तो दोस्तों ये थे आपके जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो थे। तो दोस्तों अगर आप और भी चाहते हैं कि दूसरे चैप्टर के ऐसे ही क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे आप पहले आप तक पहुँच